और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे के बाद वापस देश लौटे, लेकिन राजधानी दिल्ली की जगह उन्होंने सीधे रुख किया बेंगलुरु का। जी हां, चंद्रयान-3 की कामयाबी पर प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त स्वागत किया गया। पीएम मोदी की वापसी हुई, दिल्ली में भी ग्रैंड वेलकम की तैयारी है। पालम हवाई अड्डे के पास लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ढोल नगाड़ों की धुन पर बीजेपी कार्यकर्ता थिरक रहे हैं। हाथों में तिरंगा लेकर चंद्रयान की सफल लैंडिंग की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मौजूद हैं। ऐसी भीड़ बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास थी। और दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किए जाने की तैयारी है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है। ग्राउंड जीरो से आरजू सेठ की रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस के दौरे के बाद आज भारत लौटे हैं और भारत लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के हेडक्वार्टर गए, जहां पर उन्होंने चंद्रयान-3 की सफलता के पीछे जो वैज्ञानिक थे उनसे मुलाकात की और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे के करीब दिल्ली पहुंच रहे हैं। उसको लेकर तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी पालम एयरपोर्ट पर है और आप देख सकते हैं पालम एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में किस तरीके से भव्य स्वागत की तैयारियां जो है वो की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। आप देख सकते हैं स्टेज जो है वो फूलों से सजा दिया गया है। ये वही स्टेज है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रयान-3 की सफलता के बाद आज देश की राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से फूलों से स्टेज को सजाया गया है। संकल्प धरती पर, सिद्धि चांद पर, इस तरीके की जो लाइनें हैं वो लिखी गई हैं स्टेज पर और स्टेज को सजा दिया गया। इसी के साथ ही आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से ढोल और नगारों के साथ जो है वो स्वागत की तैयारी की गई है। 10,000 से ऊपर जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनके आने की बात कही जा रही है और अब से कुछ देर में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से भव्य स्वागत की तैयारी की गई है और उसी को लेकर अब से कुछ ही देर में, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री बेंगलोर में है, उन्होंने साइंटिस्ट से मुलाकात की है और वहीं एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के नाम से दिन के बनाया जाएगा नेशनल स्पेस डे, जिस दिन हर कोई उस उपलब्धि को याद करेगा और याद करके वो जो गर्व है और जो एक प्रतिष्ठा है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। देख सकते हैं तैयारी पूरी है भव्य स्वागत की और उसी को लेकर अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 11 बजे के करीब दिल्ली पहुंचेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से भव्य स्वागत की तैयारी जो है वो की गई है। आप तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, ढोल नगाड़ों की धुन है वो बज रही है देश की राजधानी दिल्ली में, क्योंकि जो 23 अगस्त को हुआ था उसने इतिहास रच दिया है। क्योंकि 23 अगस्त जो तिरंगा था वो पंख पर लहरा रहा था और इसी वजह से आप देख सकते हैं किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री कह रहे थे जब वो ग्रीस में थे, जब वो साउथ अफ्रीका में थे, किस तरीके से वो देश के लोगों से मिलने के लिए तड़प रहे थे। जो वैज्ञानिक थे उनसे मिलने के लिए उनका मन जो था वो मचल रहा था और उनकी बहुत ज्यादा उत्सुकता थी कि वो जल्दी देश में लौटे और जो वैज्ञानिक इस चंद्रयान-3 की सफलता के पीछे हैं उनसे मुलाकात करें। और इसी के साथ यहाँ पे भव्य स्वागत किया गया है और अब से कुछ देर में जो कार्यक्रम है वो पहुंच जाएंगे। और एक और आप चीज दिखाना चाहेंगे, सिक्योरिटी जो है वो बहुत पुख्ता कर दी गई है। पूरे एरिया में बैरिकेडिंग जो है वो लगा दी है। सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है ताकि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में कोई भी चूक ना हो। उसको लेकर भी जो पुख्ता इंतजाम जो है वो पालम के टेक्निकल एरिया में किए गए हैं, क्योंकि यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करें देश को और जो उपलब्धि है उसको बयां करेंगे, उसके पीछे की जो खुशी है उसको बयां करेंगे। कैमरा पर्सन अब देश के साथ आरजू से इंडिया न्यूज दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन इससे पहले जब प्रधानमंत्री बेंगलुरु में इसरो कमांड सेंटर पहुंचे तो वैज्ञानिकों से बात करते हुए पीएम भावुक हो गए। जी हां, प्रधानमंत्री ने कहा, मैं आप लोगों को सैल्यूट करना चाहता था। प्रधानमंत्री, धैर्य, लगन और आपके जज्बे को सैल्यूट करना। आज का भारत निर्भीक है, झारू है। हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा, प्रधानमंत्री ने कहा। और इसरो सेंटर में भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैज्ञानिकों से संबोधन के दौरान बात करते हुए भावुक हो गए प्रधानमंत्री मोदी। चंद्रयान पर
अपनी बात रखते हुए भावुक हुए पीएम मोदी, वैज्ञानिकों का आभार जताया। हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा। और बेंगलुरु में इसरो के वैज्ञानिकों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसरो के कमांड सेंटर में वैज्ञानिकों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए वैज्ञानिकों को उन्होंने बधाई भी दी। एथेंस से सीधे बेंगलुरु पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अक्सर अपने विदेशी दौरों के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचते हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री सीधे बेंगलुरु पहुंचे। अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। पूरी सृष्टि का आधार नारी शक्ति ही है। आप सबने देखा है, चंद्रयान 3 में देश ने, हमारी महिला वैज्ञानिकों ने, देश की नारी शक्ति ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट सदियों तक भारत के इस वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन का साक्षी बनेगा। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सफलता मिलकर के ही रहती है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव शक्ति पॉइंट की बात कर रहे थे, वैज्ञानिकों की बात कर रहे थे, उनके सामर्थ्य की बात कर रहे थे, उनके सम्मान की बात कर रहे थे। देश को जिस मुकाम पर वैज्ञानिकों ने पहुंचा दिया है, जहां पर भारत मून पर लैंड कर गया, चंद्रमा पर, वो अपने आप में पहला देश बना गया। और यही गर्व का वो पल है जिस पल के बारे में प्रधानमंत्री बात कर रहे थे। देश की मेहनत को, वैज्ञानिकों की महत्वाकांक्षा और उसे जमीन पर उतारने के जज्बे को प्रधानमंत्री सलाम कर रहे थे, सैल्यूट कर रहे थे। इसरो के कमांड सेंटर में वैज्ञानिकों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए वैज्ञानिकों को दी बधाई। इसरो के कमांड सेंटर में वैज्ञानिकों से पीएम मोदी ने मुलाकात की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ी बेसब्री के साथ दिल्ली हवाई अड्डे के पास इंतजार किया जा रहा है। और वहां पर अब बीजेपी के बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस वक्त पहुंच गए हैं। एक ग्रैंड वेलकम दिए जाने की तैयारी है, उस नेतृत्व को दिए जाने की तैयारी है जिसने हमारे देश के वैज्ञानिकों को इतना सक्षम किया, इतना सहारा दिया कि उन्होंने जिस चीज को सोचा उसे संभव कर दिखाया।
देश अगर कुछ भी अचीव करता है, हासिल करता है, तो उसमें मेहनत करने वालों का जो योगदान होता है, उसके साथ साथ देश की एक इच्छा शक्ति का भी योगदान होता है। और शायद इसीलिए नेतृत्व करने के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करने के लिए, उनको ग्रैंड वेलकम देने के लिए बड़ी संख्या में लोग और कार्यकर्ता हवाई अड्डे के बाहर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है कि जब वो पहुंचे उसके बाद इस जगह पर जहां ये लोग इकट्ठा है, ग्रीन कारपेट पूरे रास्ते पर बिछाया हुआ है, जहां पर ये सभी कार्यकर्ता और ये सभी लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए। और वहां पर अब बीजेपी के बड़े नेता भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता वहां पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री जैसे ही पहुंचेंगे उसके बाद तस्वीरें एक अलग रूप ले लेंगी, एक अलग जोश की ऊंचाई पर पहुंचेंगी। दो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमें उनका उद्बोधन भी सुनने को मिलेगा। आप सब यहाँ पर दिल्ली की जनता उनके अभिवादन के लिए यहाँ पर पहुंची है। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूं। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं हम, तस्वीरें अलग अलग आपको दिखा रहे हैं। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर, चंद्रयान-3 की सफलता, भारत के तिरंगे झंडे के साथ हवाई अड्डे के बाहर खड़े हुए हैं। इस इंतजार में है कि प्रधानमंत्री कब वहां पहुंचे, कब बाहर निकलकर प्रधानमंत्री इन लोगों को भी संबोधन करें। करीब करीब यही तस्वीरें जब प्रधानमंत्री बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरे थे, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु के उतरे थे, तब वहां पर लोगों ने उसके बाहर इसी तरीके से ग्रैंड वेलकम प्रधानमंत्री मोदी किया था। और वही स्थिति इस वक्त दिल्ली में भी हवाई अड्डे के बाहर दिखाई पड़ रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तिरंगे झंडे के साथ सुरक्षा की व्यवस्था भी कड़ी की गई है कि लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के ग्रैंड वेलकम के लिए वहां पर जुट चुकी है। कार्यकर्ता भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे दिल्ली वासी भी हैं जो पालाम एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालाम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आ रही है, बेंगलुरु से एयरपोर्ट पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट बाहर निकलेंगे और तब यहाँ पर एक अलग ही तस्वीर उभरती हुई दिखेगी।